So children, let us try to understand working of simple microscope when the final image is formed at infinity. In the case of simple microscope, एक सिंपल माइक्रोस्कोप है जिसमें कि एक कन्वेक्स लेंस है और हमारा जो केस है वो क्या है कि फाइनल इमेज जो है वो बन रही है इन्फिनिटी पे। उस केस में मैग्नीफाइंग पावर इसका कितना आएगा ये हमें निकालना है। ओके, क्लियर है सबको? अब देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पर देखो एक ऑब्जेक्ट बनाया ए बी। ओके, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। तो डिस्टेंस ये कहाँ पर हम रखेंगे कि इमेज हमारा इन्फिनिटी पे बनेगा? सीधी सी बात है, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज हमारा इन्फिनिटी पे बनेगा। ये सबको क्लियर हो रहा है? अब हमने मान लिया कि जो इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बन रही है वो आँखों से एंगल बना रहा है बीटा। तो अगर ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा, बिकॉज इट इज़ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इसका मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालेंगे? मैग्नीफाइंग पावर इज द रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म बाय इमेज व्हेन सिचुएटेड एट इन्फिनिटी एट द आई। जब हमारा इमेज इन्फिनिटी पे हो उस समय जो भी वो एंगल बनाएगा, ठीक है, आंखों से, that divided by angle formed by object at the eye when situated at LDDV, यानी जो एंगल ये ऑब्जेक्ट बनाएगा आंखों से, है ना, कब? जब वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा हो, LDDV पर, जिसे हम लोग कितना जानते हैं 25 सेंटीमीटर, है कि नहीं? तो इस समय ये एंगल कितना बना रहा है? अल्फा। इस समय ये इमेज के साथ, इमेज जो है आंखों के साथ कितना एंगल बना रहा है? बीटा। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। लेकिन हम क्या जानते हैं? एंगल्स आर वेरी स्मॉल, सो वी कैन राइट बीटा इज इक्वल टू tan बीटा एंड अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा, इक्विवेलेंट कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे tan बीटा की बात आ रही है। तो tan बीटा को अगर हम देखें तो हम क्या जानते हैं कि इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर इज h एंड बेस इज f, फोकल लेंथ, क्योंकि ये फोकस पे रखा हुआ है। तो tan बीटा इज इक्वल टू h अपॉन f। बात आ गई अब tan अल्फा की। तो tan अल्फा यहाँ से देखो, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मीन्स दिस इज h एंड बेस इज LDDV, जिसे हम लोगों ने कैपिटल D से शो किया है। तो परपेंडिकुलर यानी h अपॉन कैपिटल D। तो tan अल्फा की जगह पे हमने क्या रखा? h अपॉन कैपिटल D। h और h कैंसिल आउट हो गया और ये जो है न्यूमरेटर में जाएगा और ये डिनोमिनेटर में आएगा। तो मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू D अपॉन F। ये तुम्हारा मैग्नीफाइंग पावर आ रहा है कब? जब इमेज हमारा बन रहा है कहाँ पर? इन्फिनिटी पर। ठीक है, इसके पहले वाले केस में हम लोगों ने देखा था मैग्नीफाइंग पावर कितना आया था? 1 + D अपॉन F। लेकिन इमेज कहाँ बन रही थी? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बन रही थी। ओके, तो सभी लोगों को क्लियर हो गया कि किस तरह से इसका डेरिवेशन करना है? यस सर। गुड।